10 रुपए की बिरयानी? माँ, हर रविवार को मेरी स्कूल की दोस्तें बिरयानी खाती है। पर माँ, आप कभी घर पे बिरयानी क्यों नहीं बनाती? या हम बाहर भी बिरयानी क्यों नहीं खाते जैसे मेरी दोस्तें खाती हैं? मैंने सिर्फ एक बार बिरयानी खाई है, वो भी हमारी किसी रिश्तेदार की शादी में। माँ, मुझे भी बिरयानी खानी है। मोहन और सुधा अपने बेटी परी की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे दोनों उसे कोई जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का पता था। वे जानते थे कि उनकी हालत इतनी खराब है कि बमुश्किल रोटी भी मुश्किल से मिलती है। सुनिए जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या आप हमारी बेटी परी की बातों के बारे में सोच रहे हैं? चिंता मत करो जी। हाँ राधा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कम से कम मैं अपनी बेटी के लिए एक बिरयानी भी नहीं ले सकता। चिंता मत करो जी। हाँ राधा, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे हफ्ते मैं और मेहनत करूंगा और अगले रविवार को अपनी बेटी के लिए बिरयानी ला कर दूंगा। ये उसके लिए एक सरप्राइज होगा, तुम उसे मत बताना। ठीक है जी, लेकिन कृपया अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। मोहन सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह सब्जियां बेचने जाता है। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक मोहन सब्जियां बेचता है, लेकिन इस बार मोहन अतिरिक्त मेहनत करता है और रात 9 बजे तक घर घर जाकर सब्जियां बेचता है। घर पर राधा मोहन का इंतजार कर रही होती है। मोहन घर आता है, लेकिन वो बहुत थका हुआ होता है। एक बिरयानी के लिए इतना काम क्यों किया जी? देखिए कैसे थक गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बेटी के लिए मेहनत करूंगा। इसी तरह सोमवार से लेकर शनिवार तक मोहन लगातार मेहनत करता है और सामान्य से ज्यादा पैसे कमाता है। एक हफ्ते बाद रविवार को मोहन पैसे गिनता है। राधा देखो, खर्चे के बाद हमारे पास 110 रुपए बच गए हैं। पहली बार इस पैसे से मैं अपनी बेटी के लिए बिरयानी लाऊंगा। रविवार को मोहन अपनी प्यारी सी बेटी परी के साथ बाहर जाता है। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? परी बेटा, क्या तुम याद करती हो पिछले रविवार तुमने कहा था कि तुम रविवार को बिरयानी खाना चाहती हो? तो हमारी छोटी परी आज बिरयानी खाने जा रही है। सच में पप्पा, मुझे बहुत खुशी हो रही है पप्पा। दोनों राजू के बिरयानी पॉइंट पर जाते हैं, जो उसी गांव में है। राजू जो बिरयानी बेचता है वो स्वभाव से बहुत घमंडी है। राजू भैया, मुझे 1 प्लेट बिरयानी देना। अरे वाह मोहन, तुम बिरयानी मांग रहे हो जो मुश्किल से रोटी भी खा पाते हो। ठीक है, 1 प्लेट बिरयानी की कीमत 120 रुपए है। पैसे दो, मैं बिरयानी दे दूंगा। मोहन चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 110 रुपए होते हैं। राजू भैया, मेरे पास सिर्फ 110 रुपए हैं, जो 120 रुपए से 10 रुपए कम है। यही तो मैं कह रहा हूं, तुम जैसे गरीब लोग बिरयानी नहीं खा सकते, तो मेरे ठेले से हट जाओ। राजू भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सभी एक ही गांव के लोग हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक काम करो, मुझे कम चावल वाली बिरयानी दो, जो 110 रुपए की हो। ये मेरा व्यापार है और मेरा ठेला है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। राजू भैया, वो सही कह रहे हैं, आप उनको 110 रुपए वाली बिरयानी दे सकते हैं जिसमें चावल कम हो। राजू घमंड से मना कर देता है और मोहन से बुरा बर्ताव करता है। मोहन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटी परी के साथ घर वापस चलता है। परी भी बुरा महसूस करती है और स्थिति को समझकर चुप रहती है।
मोहन सब कुछ राधा को बताता है और बहुत उदास महसूस करता है। उदास मत हो जी, इस बात को ज्यादा मत सोचो, छोड़ दो प्लीज। अगले दिन मोहन का दोस्त करुणाकर उससे मिलने आता है। अरे करुणाकर, क्या बात है? मोहन, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल मैं शहर जा रहा हूँ कुछ काम की तलाश में। क्या तुम मेरे साथ आओगे? हम साथ काम करेंगे और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ करुणाकर, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करते हैं। वे ग्राहकों को खाना सर्व करते हैं और रात को दोनों बर्तन धोते हैं और रात को बचा हुआ खाना खाते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने परिवार के लिए पैसे भेजते हैं। एक देर रात कुछ ग्राहक रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट का स्टाफ भी चले जाता है। रेस्टोरेंट के शेफ जो खाना बनाते हैं के पास कोई मदद करने वाला नहीं होता, तो मोहन और करुणाकर उसे मदद करते हैं। धीरे धीरे दोनों बिरयानी बनाना सीख लेते हैं। हर दिन मोहन और करुणाकर बिरयानी बनाने का तरीका सीखने के लिए उसे ध्यान से देखते हैं। एक दिन करुणाकर ऐसा कहता है, मोहन, मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक बिरयानी का ठेला शुरू करूँ, जैसे मेरा खुद का बिरयानी स्टॉल हो। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी इस कारोबार में शामिल हो सकते हो। नहीं करुणाकर, मेरे पास शहर में बिजनेस शुरू करने के लिए उतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं हमारे गांव में ये कारोबार शुरू करूंगा। हाँ मोहन, ये अच्छा रहेगा। मैं शहर में कारोबार शुरू करूंगा और तुम हमारे गांव में। इससे पहले हमें एक काम करना होगा, हमें एक बार बिरयानी साथ में बनानी होगी ताकि हम स्वाद और फ्लेवर में कोई गलती ना करें। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो। मोहन और करुणाकर दोनों वही बिरयानी बनाना शुरू करते हैं जैसे उन्होंने रेस्टोरेंट में सीखी थी और आखिरकार वे दोनों स्वादिष्ट और खुशबूदार बिरयानी बनाने में सफल हो जाते हैं। वे दोनों अपनी एक सफलता पर बहुत खुश होते हैं। करुणाकर अपने ठेले को शहर में कम कीमत में शुरू करता है, जो रेस्टोरेंट की कीमत से कम है, और मोहन बस से अपने गांव वापस लौट आता है। मोहन अपनी पत्नी राधा को सब कुछ समझाता है और अगले दिन बाजार जाता है सारे राशन को व्यापार के लिए लाने। 2 दिन बाद मोहन अपना कारोबार शुरू करता है और अपने ठेले पर चिकन बिरयानी का इंतजाम करता है। सुबह से मोहन ग्राहकों का इंतजार करता है, लेकिन कोई भी चिकन बिरयानी खरीदने नहीं आता। मोहन शाम तक इंतजार करता है और उदास होकर घर लौटता है। राधा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज मैंने एक भी बिरयानी नहीं बेची क्योंकि कोई भी ग्राहक ठेले पर नहीं आया। मैंने करुणाकर को फोन किया कि उसका कारोबार कैसा चल रहा है। उसने बताया कि पहले ही दिन वो अच्छा पैसा कमा चुका है, लेकिन मैंने पहले दिन एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बेची, जबकि शहर में प्रतियोगिता ज्यादा थी। फिर भी उसने वहां बिरयानी बेच ली। चिंता मत करो जी, और ध्यान रखना कि तुम अपनी मेहनत और व्यापार की तुलना किसी और से मत करो। और पहले दिन तो सभी को सफलता नहीं मिलती, खासकर ऐसे कारोबार में। ठीक है राधा, हमारी बेटी परी कहाँ है? उसने आज बिरयानी खाई क्या? हाँ पप्पा, मैंने बिरयानी खाई और उसका स्वाद बहुत अच्छा था। मुझे सच में बहुत खुशी है कि आपने बिरयानी का कारोबार शुरू किया। मुझे अभी भी याद है कैसे हमारे गांव के राजू अंकल ने 10 रुपए के लिए हमें बेइज्जत किया था। अब मैं जब चाहूँ बिरयानी खा सकती हूँ। बेटी की बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह बेटी, तुमने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। राधा, क्यों ना हम बिरयानी एक प्लेट 10 रुपए में बेचें? क्या तुम क्या कह रहे हो जी? यह कैसे संभव है हमारे लिए?
अगर तुम बिरयानी 10 रुपए में बेचोगे, जबकि इसकी असल कीमत 120 रुपए है, तो अगर हम 10 रुपए में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। हाँ राधा, मुझे पता है। मैं पहले दिन बिरयानी 10 रुपए में बेचूंगा, ताकि ग्राहकों को हमारे बिरयानी का स्वाद, गुणवत्ता और फ्लेवर चेक करने का मौका मिले। और दूसरे दिन से मैं बिरयानी 120 रुपए की ही बेचूंगा। अगले दिन मोहन बिरयानी 10 रुपए में बेचता है और कमल नाम का एक आदमी मोहन के बिरयानी ठेले को देखता है और कहता है, अरे क्या मोहन, तुम बिरयानी 10 रुपए में बेच रहे हो? एक प्लेट देना, मैं भी चखता हूँ। तुमने कैसे बनाई? कमल बिरयानी खाता है और मोहन की बिरयानी की तारीफ करने लगता है। अरे वाह मोहन, बिरयानी तो कमाल की है। कहाँ से सीखी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाना? मैंने कभी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। ये तो बहुत ही टेस्टी और जूसी बिरयानी है। जब कमल मोहन की बिरयानी की तारीफ करता है तो बाकी ग्राहक उसे सुनकर मोहन के पास आते हैं और बिरयानी चखने के लिए आते हैं। सच में मोहन, बिरयानी बहुत शानदार और बहुत स्वादिष्ट है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। हाँ जी, धन्यवाद। लेकिन आज सिर्फ प्रमोशन का दिन है। कल से इसकी असली कीमत लगेगी, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता वही रहेगी। ग्राहक बिरयानी खुशी से खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आखिरकार मोहन पूरी बिरयानी बेच देता है और अपने ठेले के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। रात को मोहन सोचने लगता है, अगर मैं इसे असली कीमत पर बेचूं, क्या उन्होंने सच में मेरी बिरयानी को पसंद किया या नहीं? क्या वे कल आएंगे? मोहन अपने ठेले के लिए बिरयानी तैयार करता है और फिर उसे बेचने के लिए बाहर जाता है, ग्राहकों का इंतजार करता है। लेकिन गांव का राजू, जो उसी गांव में बिरयानी बेचता है, मोहन के ठेले के पास आता है। क्या हुआ मोहन, कोई ग्राहक तुम्हारी बिरयानी में रुचि नहीं ले रहा है, ऐसा मुझे लगता है। राजू मोहन के साथ व्यंग्यपूर्ण बातें करने लगता है। उसी समय कुछ ग्राहक मोहन के पास बिरयानी लेने आते हैं। इस तरह ग्राहक बिरयानी खरीदने आते हैं, और वो भी जब मोहन असली कीमत पर बेच रहा है। कुछ समय बाद एक गरीब व्यक्ति मोहन के पास आता है और बिरयानी मांगता है, लेकिन 10 रुपए की प्लेट के लिए। क्या वे कल आएंगे? अरे काका, अब से बिरयानी 120 रुपए की होगी एक प्लेट। लेकिन बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे 10 रुपए में बिरयानी चावल दे सकते हो? मोहन ग्राहक को नकार देता है और उसे जाने को कहता है। गरीब ग्राहक चलने लगता है, लेकिन अचानक मोहन को अतीत की याद आती है। कैसे राजू ने उन्हें और उनकी बेटी परी को 10 रुपए ना होने के कारण बेइज्जत किया था, जब वे राजू के ठेले पर बिरयानी खरीदने गए थे। फिर मोहन उस ग्राहक को रोकता है और कहता है, रुको काका, आओ और बैठो। मैं तुम्हें 10 रुपए की प्लेट बिरयानी दूंगा। गरीब ग्राहक खुशी से बिरयानी खाता है और उसी दिन से मोहन अपने ठेले पर 2 तरह की बिरयानी बेचता है। एक 120 रुपए की प्लेट और दूसरी 10 रुपए की। चावल और मात्रा को कीमत के हिसाब से समायोजित किया जाता है, ताकि गरीब लोग भी बिरयानी खा सकें। अंत में मोहन अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, दया और निष्पक्षता से सफलता मिलती है। समृद्ध और गरीब दोनों की जरूरतों को समझते हुए मोहन ने अपना उत्पाद सभी के लिए उपलब्ध कराया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पीछे ना रहे। एक सफल व्यापार केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि दयालुता और समावेशिता पर आधारित होता है।